हेलो एवरीवन, माय नेम इज इति। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, नंबर सिस्टम पे बेस्ड, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का वेटेज क्या क्या रहता है। आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन 1:2, राइट। परसेंटेज का 1:2 क्वेश्चन आते हैं। मेंस्ट्रुएशन 1:2, ज्योमेट्री 1, मिक्सचर एंड एलिगेशन 1:2, ट्रिग्नोमेट्री 1, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड इज 1 और 2। डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज अच्छा रहता है 2 से 3, राइट। एवरेज का 1:2 एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस इज आल्सो गुड, ठीक है, इसका भी वेटेज अच्छा है। एंड नंबर सिस्टम का वेटेज 3 से 4 है, ठीक है। एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अच्छा है एंड 2 और 3। उसके अलावा नंबर सीरीज का 1:2 है, एचसीएफ एलसीएम का। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का भी अच्छा वेटेज है। मिक्सचर एलिगेशन, राइट, ये टॉपिक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नंबर सिस्टम। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ जो एसएससी एमटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, जो बेस्ड है नंबर सिस्टम पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द टेन द 10 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट बाय 2। तो सबसे पहले हमें समझने की कोशिश जरूरत है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो ये दे रखा है कि एक जो 2 डिजिट नंबर है वो ग्रेटर है देन द यूनिट डिजिट बाय 2, राइट। तो अगर मैं लेती हूँ एक 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, तो एक्स वाई में वाई क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया, और एक्स इसका टेंस डिजिट हो गया। आपको पता है अगर ये लिखा है 2 3 तो हम क्या बोलते हैं? वंस टेंस, यानी इसकी 10 डिजिट क्या है? टेंस डिजिट है 2 और वंस डिजिट है 3। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है? एक्स वाई है, और हमारा टेंस डिजिट क्या है? आपका एक्स है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट क्या है? वो ग्रेटर है देन यूनिट डिजिट से बाय 2। इट मीन्स हम बोल सकते हैं x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। पहली चीज क्लियर है आप लोगों को? मतलब हमने क्या बोला कि 10 डिजिट और यूनिट डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम द नंबर, देन न्यू नंबर इज ऑब्टेन इज अ नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंज ऑफ द डिजिट। सो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर हम इस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि अगर कोई नंबर लिखा है 23, तो अगर मैं इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ? 3 + 2 × 10। हम इसी तरह से लिखते हैं, 2 × 10 मीन्स 20 + 3, तो इट गिव्स 23, राइट। तो सेम अगर मेरा नंबर एक्स वाई लिखा है, यानी एक्स की जगह यहाँ 2 और वाई की जगह 3 है, तो इट मीन्स अगर मैं इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है हमारा एक्स, 10x प्लस, क्योंकि टेंस डिजिट पे क्या एक्स है और यूनिट डिजिट पे वाई है, सॉरी, इट्स 10x, राइट, इट इज 10x, ओके, प्लस वाई होगा, राइट। तो इसने बोला अगर इस नंबर में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप देखिए, अगर हम इफ वी सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम द नंबर, अगर मैं इस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो जो न्यू नंबर आएगा ना, वो क्या होगा? इंटरचेंज द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज कर दो, यानी कि इंटरचेंज करने के बाद क्या बनेगा? नंबर वाई एक्स बनेगा। तो हम इस वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं? यानी अब टेंस डिजिट पे वाई है, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब नंबर क्या हो गया? 10y प्लस एक्स हो गया। तो अब आप देखिए, अगर हम बोलते हैं 10x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, ये जब इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये 9x हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही राइट में जाएगा 10x माइनस एक्स इज 9x, एंड जब ये इधर जाएगा तो y माइनस 10y इज 9y विच इज इक्वल टू 18। तो इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगेन हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ गई। हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 थी, सेकेंड भी x माइनस वाई इक्वल टू 2 थी। पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, एंड इक्वेशन दो है, बट द इक्वेशन अगर आप देखोगे तो सेम ही तो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इट मीन्स हमारे पास एक ही इक्वेशन आई है, बट दो वेरिएबल्स दो हैं, तो वी कैन से दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन, राइट।
हम डिटरमाइन नहीं कर सकते नंबर को, राइट। नंबर कुछ भी हो सकता है, तो लाइक नंबर हो सकता है 97, राइट। बिकॉज अगर आप 9 और 7 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। ये और क्या हो सकता है हमारा, 68 भी हो सकता है, सॉरी नॉट 68, 86, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी 8 और 6 के बीच का क्या डिफरेंस है, 2 है। तो इट मीन्स हम नहीं बोल सकते कि नंबर क्या होगा, तो हम फिर सिंपली स्टेटमेंट कह देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमारे मैनी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन। आप देखिए 7 और 5 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, 6 और 4 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, 5 और 3 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, तो हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हैं। सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now let us move for the next question. Here, what is the smallest number should be added to this so the sum is completely divisible by 17? तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 2957 में क्या ऐड करें, मतलब हमें क्या ऐड करना चाहिए कि जो हमारा ये कंप्लीट नंबर जो रिजल्टेंट आया ना वो 17 से डिविजिबल हो जाए, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 5 में क्या ऐड करें कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे मैम, 5 में क्या ऐड करें, आप फौरन बोल देंगे मैम 1 ऐड करें, ठीक है, 1 ऐड करें। बट अगर मैं आपसे कोई बड़ा डिजिट दे देती हूँ तो आप एकदम से नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स लाइक हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप इसका प्रोसेस देखेंगे, हम 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स 2 2 4, जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करके प्लस 1 लिख लेंगे। और अब हमें इसे 2 बनाने के लिए यानी इसमें 1 और ऐड कर देंगे, तो यानी ये भी 2 बन जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे पता करना है तो सबसे पहले प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2957 किससे डिवाइड करेंगे, हम 17 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है अगर हम 17 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 17 वन जा, पहले से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2597, आप इसे डिवाइड कीजिए 17 से, तो 17 सॉरी इट्स 2957, 2957 है नंबर हमारा, क्या है 2957 है। अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मतलब है, 17 वन जा 17, कितना रह जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे रह जाता है हमारा 12, 12 17 से नहीं जाएगा, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, ठीक है, 5 ले लेंगे। अब देखिए 17 में 5 तक कब जाएगा टेबल में, 17 में 5 तक कब जाएगा, तो 17 का चेक कर लेते हैं। इट मीन्स अगर मैं 7 तक लेती हूँ तो 7 7 जा 49, 9 4 7 1 जा 4 190, ओके। तो ये कितना बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, तो 1 1 कितना है, 9 आया, ओके। 17 का टेबल आपको याद होना चाहिए, तो ये कितना है, 1 1 9 आया, 17 7 जा 1 1 9 होता है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6, ओके। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 67 लेंगे। अब 17 के टेबल में 67 कब आता है, 17 के टेबल में 67 आता है क्या, 17 के टेबल में हमारा 67 नहीं आता। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, 2957 को 67 तक कितना कहाँ तक लेंगे, 17 बचा 17, 17 टू जा कितना होगा हमारा, 17 टू जा कितना होगा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा अगर हम लेते हैं 68 होता है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स हम अप टू 3 तक लेते हैं, 51 तक, तो हमारा कितना रह जाता है, 6 एंड 1 16 रह जाता है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2957 को हम लिखेंगे, हमें पता है क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू डिविडेंड, क्या होता है हमारा, ये होता है डिविडेंड हमारा, ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिविडेंड क्या है 2957, डिवाइजर क्या है 17 है, इंटू क्वोशिएंट कितना है 173 है, प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो 16 दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये कंप्लीटली 17 से डिवाइड हो जाए। तो आपको दिख रहा है तो 17 से डिवाइड है, तो अगर मैं 16 में क्या ऐड करूं कि ये 17 से डिवाइड हो जाए, तो अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारा ये कंप्लीट डिजिट, ये जो नंबर है कंप्लीटली
17 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो 17 से डिवाइड हो ही रहा है, इसको 17 से डिवाइड करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करने के लिए 1 ऐड करना पड़ा, इसी तरह से 16 में 1 ऐड करने पे 17 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर ये पूछता इसी क्वेश्चन में कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो आप बोलते 16 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करें कि ये इससे डिवाइड हो जाए 17 से, तो आप बोलते 16। यहाँ पे ऐड करना पूछा है तो हम 1 ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following number can be obtained by inverting the order of digit and multiply by an integer? So question क्या है, ये बोल रहा है which of the following number can be obtained by inverting the order of digit and multiply by an integer? क्वेश्चन में ये बोलने की कोशिश कर रहा है जो हमें ये डिजिट, ये नंबर्स दे रखे हैं, अगर हम इनको इन्वर्ट कर देते हैं, इट मींस लाइक नंबर है 3786, अगर मैं इसे इनवर्स ऑर्डर में ले लूं तो नंबर हो जाएगा 8673 हो जाएगा। ये बोल रहा है इसमें किस इंटीजर से, इंटीजर मतलब आप समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, बट किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि ओरिजिनल नंबर आ जाए, तो यानी हम किस पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं अगर नंबर 3768 है और इसको रिवर्स करने पे नंबर क्या बन जाता है 8673 बन जाता है। तो अब अगर मैं इस नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, चाहे 1 से करूं, सॉरी 2 से करूं, 3 से करूं, है ना, 1 से करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा, 2 से करूं, 3 से करूं तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा, तो ये तो नंबर बन ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्टेड है मेरा। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या है 4893 है, अगर मैं 489 को इनवर्स कर दूं तो ये बन जाएगा 3984 बन जाएगा, राइट। इसका ऑर्डर चेंज करने पे ये क्या बन जाएगा 3984 बन जाएगा। अब आप बताइए 3984 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो सेम ही नंबर आ जाएगा, 1 इज एन इंटीजर, एंड अगर मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो व्हाट वी विल गेट बेटा, सो हियर वी विल गेट 2 से मल्टीप्लीकेशन करने पे आप देख रहे हैं कि लगभग 6 समथिंग मल्टीपल बनेगा, जो कि इससे बड़ा नंबर है, तो ये तब भी पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड इज आल्सो रिजेक्टेड। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर का रिवर्स ऑर्डर देखिए क्या बनेगा 4926 बनेगा, तो अगर मैं इसमें मिनिमम 2 से भी मल्टीप्लीकेशन करूंगी तब भी इससे बड़ा नंबर बन जाएगा, क्योंकि 4 2 जाए 8 समथिंग, 800 समथिंग या 900 समथिंग बनेगा, ये तो बस 6297 है। लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है डी। अब आप देखिए ये क्या है 9801 है, इसको मैं इन्वर्स करूंगी तो 1089 बचेगा, 1089 बनेगा। अब आप देखिए मैं इसे किससे मल्टीप्लीकेशन करूं कि इसकी यहाँ पे डिजिट 9 हो जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, तो आपको दिख रहा है कि 9 हमें 9 टाइम्स चाहिए, तो 1000 समथिंग है और 9000 समथिंग चाहिए, तो एटलीस्ट हम 9 से ट्राई कर सकते हैं ना, तो 1089 को 9 से मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, 9 9 जा 81, 1 आया 8 हो गया, 9 8 जा 72 80, राइट, और 9 1 जा 9, सो 9801, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 9 से। 9 एक ऐसा इंटीजर है जिसकी मल्टीप्लीकेशन 1089 में करने पर 9801 आ जाएगा, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the next question is product of 3 consecutive number whose sum is 15। तो अगर हमें कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स की बात कर रहा है तो कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, कंसेक्यूटिव मींस होता है जो कि 1 बाय 1 नंबर्स आते हैं, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ 4 5 6 6 7 8 8 9 10, मतलब ये कंसेक्यूटिव नंबर है जो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो अगर हम मानते हैं, लेट अस कंसीडर, मैंने माना है, अगर मैंने एक नंबर x-1 माना, मैं नेक्स्ट x मान सकती हूँ, यहाँ पे x+1 मान सकती हूँ, राइट, यानी कि ये x-1 है, उसमें 1 ऐड किया तो x आ गया, और x में 1 ऐड किया तो x+1, तो नाउ दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब इसने बोला अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करती हूँ तो सम कितना आता है 15 आता है, तो चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं x और x+1। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पे सम आता है हमारा 15, तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, तीनों को ऐड करेंगे इट मींस 3x आ गया 15 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 आ जाती है। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स आर, x की प्लेस पे आप 1 पुट कर दीजिए, यानी 1 - 1 5 - 1 5 और 5+1, तो ये क्या आ जाएगा 5 - 1 4 होता है, 5 एंड देन 6, सो 4 5 6,
ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो हाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो 4 इंटू 5 इंटू 6, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना आता होगा तो 120 आ जाएगा। अब देखिए 4 2 से दे दीजिए, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, सो 20 है ना, 120 इज द आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आता है, इन अ बास्केट देयर आर 125 flowers and a man goes to the worship and offer as many flowers at each temple as there are temples in the city. Thus he needs a 5 basket of flowers. Find the number of multiple in the city. Sorry, number of temples in the city. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि एक बास्केट में 125 फ्लावर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें दे रखे हैं 125। तो एक बास्केट में अगर 125 फ्लावर्स हैं तो 5 बास्केट में कितने फ्लावर्स होंगे, 5 इंटू 125, राइट। सो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे, 5 इंटू 125 होंगे। सो इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 625। 5 की 125 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप लोगों को पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, राइट। तो इट मीन्स नाउ ए मैन गोज टू द वर्शिप एंड ऑफर एज मैनी फ्लावर्स एट ईच टेम्पल एज देयर आर टेम्पल इन द सिटी। तो मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ टेम्पल्स एक सिटी में कितने हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टेम्पल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टेम्पल, टेम्पल्स कितने हैं सिटी के अंदर, हमने मान लिए एक्स है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टेम्पल्स एक्स हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, जितने नंबर ऑफ टेम्पल है उतने ही फ्लावर्स वो उन टेम्पल्स पे चढ़ाएगा। तो इट मींस ए मैन गोज टू द वर्शिप एंड ऑफर्स एज मैनी फ्लावर्स एट ईच टेम्पल एज देयर इन द सिटी। सो उसने टोटल कितने फ्लावर्स चढ़ाए, है ना, तो जो इसने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर किए वो कितने होंगे, एक्स इंटू एक्स, राइट। टोटल फ्लावर्स ओवर टोटल फ्लावर्स, ठीक है, ऑफर्ड बाय मैन, ऑफर्ड बाय मैन इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। ये आपका आ गया एक्स इंटू एक्स आ गया। इट मीन्स यहाँ पे एक्स इंटू एक्स आ गया, यानी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। और अभी हमने पीछे देखा था कि एक्स स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने पास, कितने हैं मैन के पास, 625, यानी एक्स स्क्वायर को हम 625 से इक्वेट कर देंगे, राइट। और हमें पता है 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, 25 का स्क्वायर होता है। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टेम्पल थे इन द सिटी, 25 टेम्पल थे एक सिटी के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 43 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने लीस्ट नंबर हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 243 में कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप लोग समझते हैं परफेक्ट क्यूब मीन्स क्या होता है, परफेक्ट क्यूब मीन्स होता है कि हम किसी भी नंबर का अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 की ग्रुप बनना चाहिए। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे हमें दे रखा है 243, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, आपको दिख रहा है 3 से डिविजिबल वालों की क्या पहचान होती है कि अगर हम इनका सम करते हैं, देखिए 2 से तो ये डिविजिबल हो नहीं रहा क्योंकि 2 से डिविजिबल वाले की क्या पहचान होती है, लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं 243, 243 मीन्स अगर हम नेक्स्ट हम जो चेक कर सकते हैं वो 3 से कर सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स चेक कीजिए, कितना आ रहा है सम ऑफ ऑल नंबर, 2 + 4 + 3, राइट। कितना आ गया, 3 4 7 8 9, तो 8 9 यानी कि 9 क्या होता है, 3 का मल्टीपल है, तो यानी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिविजिबल होने की क्या पहचान होती है कि हम डिजिट का सम करके देखते हैं, अगर वो जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, राइट। नेक्स्ट देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है हमारा 243 कितना बना, देखिए कितने पेयर्स बने, कितने थ्री है, 1 2 3
4 5 5 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप देखिए हमें क्या बना है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब की बात करी है तो 3 3 का ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, बट ये तो 2 का ही बन रहा है, तो एटलीस्ट इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा होता तो हम 2 2 की ग्रुपिंग करते, उस केस में भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ती, क्योंकि फिर हमें एक ग्रुप, 2 ग्रुप और फिर थर्ड वाला ग्रुप बनता, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। उस केस में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर वो परफेक्ट स्क्वायर पूछता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ऑपरेशन थीटा इज डिफाइंड एज, थीटा कैसे डिफाइंड किया है इसने, डिफाइंड ऑल द रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए बाय द रिलेशन। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं जो भी हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाए, है ना, कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इसने बोला थीटा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, ए और बी के बीच में ए स्क्वायर बी बाय 3। इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, थीटा क्या दिखा रहा है ए और बी के बीच में रिलेशन को, कि पहले डिजिट को स्क्वायर कर दो और सेकेंड वाली डिजिट का 1/3 करके इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो। हमें ये शो कर रहा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमें इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो देखिए कैसे करना है, हमें बताना है यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो 2 थीटा 3 थीटा है और फिर -1 है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, इन दोनों के बीच में देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, और जो सेकेंड डिजिट है उसका 1/3 कर दो और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो। कर दिया, तो ये कितना बना बेटा, 2 9 इंटू 1/3 आ गया, माइनस के 3 3 से 9 आ गया, तो ये बन गया 2 थीटा और यहाँ पे आ गया -3। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फिर अगेन हमें पता है, पहले वाले का स्क्वायर कर दो और सेकंड वाले का 1/3 कर दो। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इनटू, और बीच में क्या आएगा, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, -3/3 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 आ जाएगा इंटू -1 आ जाएगा, तो आंसर इज -4। -4 इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें पता है अगर कोई भी 4 डिजिट नंबर है ना, कोई भी 4 डिजिट नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, अगर मैं अब आपको बोलती हूँ कोई भी 4 डिजिट नंबर है, लाइक 10,000 ही ले लीजिए, ठीक है, 10,000 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो 100 आता है, यानी कि सॉरी इट्स नॉट अ 4 डिजिट नंबर। ओके, तो कोई भी अगर हम 4 डिजिट नंबर लेते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ 4 डिजिट नंबर, राइट, अगर हमने कोई भी 4 डिजिट नंबर लिया और अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा एक 2 डिजिट नंबर आएगा, तो यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए, हम्म, ठीक है, 4 डिजिट नंबर है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है ना, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो कितना आता है, 9801 आ रहा है, राइट, 9801 आता है, 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801 होता है। बट अगर मैं 99 से बड़ा नंबर लेती हूँ तो यानी 100 हो जाएगा, अगर मैं 100 का स्क्वायर करूंगी तो हमेशा क्या आएगा, 100 का स्क्वायर करने पे आप देख सकते हो एक 5 डिजिट नंबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 5 डिजिट नंबर आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या रहा होगा, 99, क्योंकि 99 का स्क्वायर करने पर 9801 आ रहा है, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है, और 99 इस का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9801। सो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर 4 डिजिट नंबर है ना, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कौन है, 9801 है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर अप टू इंक्लूडिंग 10। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें एक ऐसा नंबर बताना है, लीस्ट नंबर जो छोटे से छोटा नंबर हो, जो सभी नंबर से डिविजल हो जाए, ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है ऑल द नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी 1 2 3, नेचुरल नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये होते हैं, लेकिन कहाँ तक, इंक्लूडिंग 10, तो हम 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। हम ये नेचुरल नंबर्स हम ले लेंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐसा नंबर बताना है जो छोटे से छोटा हो, बिकॉज ऑफ लीस्ट इज मेंशन हेयर, जो छोटे से छोटा नंबर हो और इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है, अगर मैं बोलती हूँ कि एक ऐसा नंबर बताइए जो लीस्ट नंबर हो, जो 12 और 5 से डिवाइड हो जाए, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। मैम 12 5 जा 60, 60 है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 12 और 10 के बीच में एक ऐसा नंबर बताइए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो आप बेटा आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, राइट। और आप कहेंगे यानी कि वो भी 60 ही आ जाएगा, तो आप कहेंगे वो 12 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। इट मीन्स अगर हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो उन दोनों से, उन नंबर से डिवाइड हो जाए, वो 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, ठीक है, तो हमें उन सबका एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। अब आप एलसीएम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा आप लोग का। तो इट मीन्स आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 है ये, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 7 प्राइम नंबर है, 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 9 क्या है, 3 इंटू 3 है। और 10 क्या है, 2 इंटू 5 है, राइट, 2 इंटू 5 है। तो अगर आप इनका एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास 2 कितने हैं, 8, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 1, आप ले सकते हैं 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी एक तो इंक्लूड हो गया 8, ठीक है। 3 कितना है, स्क्वायर है, राइट, 3 का स्क्वायर, तो 3 का हो गया स्क्वायर यानी 9 ले सकते हैं एलसीएम। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 4, 4 हमारा 8 में इंक्लूडेड है। 5, 5 हम यहाँ पे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, ओनली 5 ले सकते हैं। 6 2 और 3 से मिलके बना है। 6 के बाद 7 आता है, 7 ले सकते हैं हम। 8 ऑलरेडी हो गया, 9 हमारा आ गया यहाँ पे। 10 2 और 5 से मिलके बना है, ठीक है। तो इनको अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, अगर 8 इंटू 9 इंटू दिस करते हैं, आपका क्या आएगा, सिंपली इसे ले लीजिए, 5 2 10 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 9 7 63, राइट। तो आंसर आ जाएगा आपका 2520, राइट, 2520, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं 63 की 4 से, 4 3 12, 6 6 4 24 25, 2520 is the correct answer. So this one is the correct answer. Now next question is least number which when divided by 25 40 60 leaves the remainder 7 in each case. Same question है, बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो रिमाइंडर भी दे। तो रिमाइंडर दे तो इट मीन्स, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा नंबर बताइए, पहले हम इसे सिर्फ इस तरह करते हैं कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अभी जैसे मैंने पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, राइट। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 40 एंड 60, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 25 40 एंड 60। तो एवरीवन नोज दैट हाउ वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 40 एंड 60, राइट। तो सिंपली हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5 5 2 जा 10, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 8 एंड 12, नाउ 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। 3 2 जा 6, राइट। तो कितना है आपका एलसीएम, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो ये कितना आ गया, 600, राइट। 600 इज द एलसीएम। सो this is the number which divide by, this is the least number which divide by these 3 numbers. तो अगर आप देखते हैं 600, 600 25 से भी डिवाइड होगा, राइट, 40 से भी डिवाइड होगा, 60 से भी डिवाइड होगा, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो कि लीव द रिमाइंडर 7, यानी आप जब 25 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 7 आ जाए, 40 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 7 आ जाए, और 60 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 7 आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स जो हमारा लीस्ट नंबर निकल के आया है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है उसमें हम 7 ऐड कर देंगे। सो द लीस्ट नंबर विच डिवाइड बाय लीस्ट नंबर, ठीक है, इज 600, बट जिसमें रिमाइंडर भी रहे वो क्या होगा, 600 प्लस 7।
सो आंसर इज 607. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आपको आंसर सेंड कर दूंगी. थैंक यू वेरी मच.